हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, ली और नैमगुन की फाइट हो जाती है जिसमें ली नैमगुन को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है और इस मैच को जीत लेता है। उसके बाद ली अपने दोस्तों के पास चला जाता है। तभी उसको बगल से एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, जीत के लिए तुम्हें बधाई हो ली चोल्सो। ये बात सुनकर ली उस साइड मुड़ के देखता है और बोलता है, तुम कौन हो? उसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कहता है, सॉरी मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया, मैं मूरोंग बी हूँ, मूरोंग क्लैन से। मैंने सुना है कि तुम रिफाइन आर्ट में काफी माहिर हो। इतना बोलकर अपनी आंखें खोलता है और क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है, क्या तुम चेंगडोंग गैदरिंग में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड हो? और उसके बाद हम ली को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, ये मुयोंग क्लैन का सबसे बड़ा बेटा मुयोंग बी है जिसने पिछले एपिसोड में चुपचाप से ऑर्थोडॉक्स मुरिम्स अलायंस को कंट्रोल में ले लिया था। यू को एलिमिनेट करने के लिए खुद आगे बढ़ा और अपने डरपोक ग्लोरी नेचर को बदले बिना उसने माउंट हुआ नेमगुन क्लैन, चियोनसोंग सेक्ट और चोमचोन सेक्ट के 4 टॉप मास्टर को भड़का दिया और फिर उसने इंसिडेंट को अंजाम दिया जिसमें मार्शल एक्सिबिशन के दौरान उन्होंने मेरे सीनियर ब्रदर के ऊपर अटैक किया सिर्फ हेवन के नीचे सबसे बेस्ट बनने की कोशिश में। तभी यू बोलता है, जूनियर ब्रदर मुझे इस बात को लेकर थोड़ा बुरा फीलिंग आ रहा है। ये बात सुनकर ली कहता है, कोई बात नहीं सीनियर ब्रदर। इतना बोलकर ली अपने मन में कहता है, ऑर्थोडॉक्स का फ्यूचर माइंड मास्टर यहाँ पे खुद आया है, लगता है मैंने काफी गहरा इंप्रेशन छोड़ दिया है। फिर ली मूरंग बी के साइड बढ़ते हुए बोलता है, ये काफी दिलचस्प ऑफर है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये चिमगुन गैदरिंग किस तरीके का बैंक्वेट है? ये बात सुनकर मूरंग भी बोलता है, बिल्कुल बता सकता हूँ। इस गैदरिंग में सिर्फ उन लोगों को ही इस गैदरिंग में इनवाइट किया जाता है जिसके एम्बिशन बड़े हो और टेस्टी रिफाइंड हो, और तुम जैसे यंग हीरो के लिए जिसने गेंसू की मशहूर बेस्या लेडी नेमगुन का दिल चुरा लिया है। क्या और भी बड़े मजे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे? इतना कहते हुए वो एक अजीब सी स्माइल देने लगता है। गाइस मैं आपसे बेस्या नहीं बोलूंगा, कॉर्टिसन बोलूंगा, इसलिए मुझे एक बंदे ने कमेंट करके कहा था कि बेस्या मत बोलो। ये बात सुनकर ली थोड़ा शौक होते हुए बोलते, और भी बड़े मजे? जितना मैं इसके बारे में सुनता हूँ उतनी ही मुझे ये बेशरम पार्टी लगती है। इतना बोलकर सीरियस होते हुए बताता है, पर मेरी पिछली जिंदगी में च्योंदोंग गैदरिंग में कुछ बड़ा हुआ था। इतना बोलकर ली एक लंबी सी सांस लेकर मूरोंग बी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, ठीक है अगर इसी टाइप की गैदरिंग है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर मूरोंग बी कहता है, इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और अब मैं तुम्हारे पास इनविटेशन डिलीवर करवा दूंगा और च्योंडोंग गैदरिंग तब शुरू होगी जब ड्रैगन फिनिश गैदरिंग खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर एक पर्ची निकाल कर ली को देते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बता दूं, एक आदमी और एक औरत को जोड़ा बनाकर अटेंड करना होगा, इस बात को तुम याद रखना। फिर वो ली को पर्ची देकर कहता है, तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यू कहती है, जूनियर क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? ये बात सुनकर ली कहते हैं, हाँ सीनियर ब्रदर, क्या बाद में आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? मुझे आपसे कुछ चीज पूछनी है। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर चियो चलते हुए बोलती है अपने मन में, ली चोल्सो क्या बेवकूफ है, उसे पता था कि मैं अपने फायदे के लिए उसका यूज कर रही हूँ, फिर भी उसने आगे बढ़कर मेरी हेल्प की। मैं इतने टाइम से उसके ऊपर सिर्फ एक बोझ ही बन रही हूँ और उसे इतना काइंड होने की जरूरत भी नहीं थी। इतना कहकर चून सैड होकर साइड में बैठ जाती है और कहती है, वो ऐसा क्यों बिहेव करता है जैसा कि वो मेरे लिए सब कुछ जो मुझे पसंद नहीं वो उसको हटा देगा। इन बातों से मेरी एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाती है, और यही यंग मास्टर इकलौते इंसान है जिसके लिए मेरे टीचर के अंदर रोमांटिक फीलिंग है और उसने पब्लिकली मेरे टीचर को प्रपोज कर दिया। ये दिल का धड़कना डेफिनेटली इसीलिए है कि कोई परवट मेरी टीचर को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से वहाँ पे सीमोन आ जाती है और कहती है, मिस चोई आप मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या आप ठीक हैं? तभी चियोन सीमोन को देखकर एकदम घबरा जाती है और कहती है, आपको मुझे ढूंढने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। ये बात सुनकर सीमोन कहती है, मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि यंग मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, अगर आप ठीक हैं तो चलिए वापस चलते हैं। इतना बोलकर सीमोन अपना हाथ देती है चू को खड़ा करने के लिए। तभी चू अपने मन में ब्लश करते हुए कहती है, क्या वो मेरे लिए थोड़ा परेशान था? इतना कहकर चियोन सीमोन का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, फिर वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहती है, जब भी मैं ली चोल्सो के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल उतना ही उलझा हुआ लगता है, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकती कि आज ली चोल्सो काफी कूल था। उसका हम देखते हैं ली नैमगुन यू को। तभी सीमोन पीछे से कहती है, आफ्टर पार्टी शुरू हो गई है। तभी ली पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है, तुम यहाँ पर हो, जल्दी अंदर आओ। उसके बाद इन पांचों को देखते हैं जिनने अपनी पार्टी स्टार्ट कर दी होती है। तभी नैमगुन कहता है, ब्रदर ली ये ड्रिंक ले लो। इतना बोलकर नैमगुन ली को ड्रिंक देने लगता है। तभी ली कहता है, मैं मना करता हूँ, मुझे अल्कोहल ज्यादा पसंद नहीं है। फिर नैमगुन हंसते हुए बोलता है, तो फिर चाय ठीक रहेगी ब्रदर ली। तभी ली उससे कहता है, तुम मुझे अचानक से ब्रदर क्यों बोल रहे हो? ये बात सुनकर नैमगुन कहता है, क्योंकि तुम वो आदमी हो जिसने नैमगुन चैन का अप्रूवल पा लिया है। इतना बोलकर नैमगुन चैन ली को टी देने लगता है। फिर ली चाय पीते हुए नैमगुन से पूछता है, क्या वैसे तुम्हें भी मिला है चोंगडोंग का इनविटेशन? ये बात सुनकर नैमगुन अपनी चाय गटकते हुए बोलता है, बिल्कुल ब्रदर ली आपको भी मिला है। इतना बोलकर जोश हंसने लगता है, फिर कहता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम जैसे रिफाइंड टेस्ट करने वाले आदमी
आदमी से। गाइस मैं आप लोगों को रिफाइंड टेस्ट मतलब बता दे रहा हूँ पर पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। उसका मतलब ये होता है कि एक लड़का बहुत सारी लड़कियों को साथ, समझ गए होगे तो फिर रहने दो। तभी ली नैमगुन से बोलता है मत जाओ इतनी अचानक। ये बात सुनकर नैमगुन थोड़ा शॉक हो जाता है। ली अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है चाहे तुम मेरा बिलीव करो या ना करो, चॉइस तुम्हारी है, लेकिन मुझे एक बुरी सी फीलिंग आ रही है। तभी नैमगुन बोलता है मैं समझ गया, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। उसके बदले में मैं जब अगली बार नैमगुन मुंह में एक बार बैंक्वेट होस्ट करूंगा तब तुम्हें अटेंड करना होगा ब्रदर ली। ये बात सुनकर ली कहता है जरूर। तभी ली यू के साइड देखते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये बात सुनकर पहले यू थोड़ा शॉक हो जाती है, उसे कुछ समझ भी नहीं आता। फिर वो बाद में बोलती क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये बात सुनकर ली कहता है हाँ उसी के बारे में। हम अगले सीन में देखते हैं ली और यू साथ में चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी ली अपने मन में कहता है क्योंडोंग गैदरिंग में जाने के लिए एक लड़की और लड़का का होना जरूरी है। इस चीज के लिए मेरे दिमाग में एक कंपेनियन पहले ही से है और वो है सीनियर ब्रदर, जिनको मैं क्रॉस ड्रेस पहनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। और मेरी पिछली जिंदगी में चोंगडोंग गैदरिंग सिर्फ एक सिंगल ड्रिंक पार्टी से कई ज्यादा बिगड़ गई थी। ये डिजायर बदलने वाली चीजों की वजह से बिगड़कर एक सेक्सुअल पार्टी बन गई थी। और सबसे बड़ी बात मूरोंग बी के द्वारा यूज की गई डिजायर को बढ़ाने वाली दवा, और वो दवा मैडम गू ने सप्लाई की थी जो करेंट मूरोंग क्लैन हेड की कॉन्कुबाइन है। और चोलगू की वजह से हिंगसेंग सेक्ट लगभग खत्म ही हो गया था, इसीलिए हम सस्पिशियस ड्रग्स की सर्कुलेट को इग्नोर नहीं कर सकते। इतना सब सोचने के बाद ली कहता है सीनियर ब्रदर यंग मास्टर मूव का इनविटेशन के बारे में आपको कुछ सस्पिशियस नहीं लगता। ये बात सुनकर यू कहती है तो मैं अकेला नहीं था जो ऐसा फील कर रहा था। फिर ली यू के करीब जाता है और उसके कान में धीमे से बोलता है इसीलिए मुझे एक अर्जेंट फेवर चाहिए। ये बात सुनकर यू ब्लश करते हुए बोलती है जूनियर ब्रदर जल्दी बताओ। फिर ली बोलता है वन शॉट प्ले। सीनियर ब्रदर वो तुम ही हो ना। तभी यू शौक होते हुए बोलती है तुम्हें कैसे, इतना ही बोलती है तो फिर अपने मन में कहती है नहीं क्या उसने पता कर लिया कि मैं एक औरत हूँ। ली हंसते हुए बोलता है जब तुम अपने सोलो जर्नी पर निकल गए थे मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी जांच पड़ताल की और मुझे पता चला कि तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए काफी मेहनत की थी। क्रॉस ड्रेसिंग। ये बात सुनकर यू कहती है ये सही नहीं है। वन शॉट प्ले वो एक डिस्कस्टिंग आइडेंटिटी है जो मैंने अपने सलाह पर बनाई थी। तभी ली कहता है तुमने अच्छा काम किया सीनियर ब्रदर, इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। फिर ली को सोचते हुए बोलते है चोंडुंग गैदरिंग ये कुछ काफी सस्पिशियस लग रही है, लेकिन इनविटेशन को मना करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी जूनियर सिस्टर को ऐसे सस्पिशियस इवेंट पर नहीं ले जा सकता। और सीनियर सीमोंग और जूनियर टैंग दोनों आउटसाइडर हैं, इसीलिए ये भी अनकंफर्टेबल है। और सीनियर ब्रदर के अलावा कोई नहीं था जिससे मैं पूछ सकता था। ये बात सुनकर यू ली को देखने लगती है और कुछ नहीं बोलती और अपनी आंख बंद करके अपने मन में कहती है जूनियर को मेरी जरूरत है। वन शॉट प्ले एक डिस्कस्टिंग है, जिनगू में सिर्फ ट्रैवल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन सच बात ये भी है ये मेरी एक सेल्फिश डिजायर थी, बस एक बार एक औरत के रूप में अपने जूनियर ब्रदर के साथ रहना चाहती थी। तभी यू ली से बोलता है मैं कर लूंगा, अगर ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है तो मैं कुछ भी कर लूंगा। इतना बोलकर ली और यू वहाँ से जाने लगते हैं। उसका हम अगले सीन में देखते हैं शाम हो चुकी होती है और सिमोन कहती है यंग मास्टर आप हमारे साथ नहीं चल रहे। ये बात सुनकर ली कहता है चैंगडोंग बैंक्वेट इसके तुरंत बाद शुरू होगा और मुझे भी इनवाइट किया गया है, इसीलिए तुम लोग इनमें पहले वापस जाओ। लेडी च्योन आप भी सेफ जाना। ये बात सुनकर च्योन कहती है वैसे भी अब हमें अब कपल बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे। फिर ली वहाँ से जाते हुए कहता है फिर मिलेंगे। फिर सिमोन भी चिल्ला के कहती है तुम्हारा ट्रिप अच्छा जाए। फिर ये लोग अलग अलग रास्ते में जाने लगते हैं। तभी यू वहाँ पे रुक जाती है और अपने मन में कहती है हमें प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उसका हम मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर ली खड़ा होता है, अपने मन में कहता है सीनियर ब्रदर काफी देर लगा रहे हैं, उन्हें सबसे छुप के रहना पड़ेगा अपनी पहचान छुपाने के लिए। तभी हम किसी को देखते हैं जो भागते हुए वहीं पे आ रहा होता है। तभी एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है हे वहाँ देखो, क्या वो वन शॉट प्ले नहीं है लेडी जिन। ये शोर सुनकर ली भी उस साइड देखने लगता है। तभी उसको वहाँ से भागते हुए यू दिखती है जो कहती है जूनियर ब्रदर मुझे माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गई। ली यू को इस रूप में देखकर एकदम दीवाना हो जाता है और वहाँ पर खो जाता है, उसको पता नहीं चलता कितना टाइम निकल गया खड़े हुए। ली एकदम होश में आता है और शौक होते हुए कहता है क्या मुझे अभी कमर के नीचे कुछ महसूस हुआ। इतना बोलकर जैसे वो नीचे देखते हैं तो उसका वो खड़ा हुआ मतलब खड़ा ही होता है, सही में वही होता है। तभी ली चिल्लाते हुए बोलता है तुझे क्या हो गया छोटे बच्चे, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और गाइस इसी के साथ अपनी एपिसोड होती है यहीं पे खत्म। और मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने न्यू मांगर मतलब एक्सप्लेन की थी तो मुझे उसमें ज्यादा कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो अब देखो आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को उसकी चाहिए न्यू मतलब एपिसोड तो मैं उसका एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो तो मुश्किल ही है मैं करूँ। और सभी लोग फटाफट जाकर पोल को चेक करो।